हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करिए आपको अपने चैनल मेहनाज मेरे व्लॉग में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गए। इससे बस मुस्कुराते रहिए, यही मेरी दुआ है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो आज का व्लॉग तो है ही इंटरेस्टिंग। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा। तो बाज़ार के अंदर मेरे साथ जो हाथ हुआ है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि तो मेरे साथ मेरा भाई था और मैं, उसने कैमरा पकड़ा हुआ था जो उसने बनाया, तो वो जबर करके मैं आपको बताती जाती हूँ। तो यहाँ जो है वो शर्ट लगी हुई थी कॉटन की, तो बहुत ज़बरदस्त प्रिंट थे इसके। और इसके जो प्राइस थे, सब चीज़ों को जो भी मैं दिखाऊंगी उन सब के मैं आपको प्राइस बताती जाऊँगी। और इसका जो प्राइस है वो 450 की शर्ट थी। और इसमें प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है और साइज़ थे मीडियम और स्मॉल। तो दो साइज़ थे जो कि मुझे नहीं यार, मैं दिल को खुश कर रही हूँ अपना देख के कि बहुत ज़बरदस्त से प्रिंट है। और कुछ ना स्टाइलिश जो होते हैं ना, जो स्टाइल डले, तो वो भी मैं देख लेती हूँ और माइंड में रखती हूँ। तो फिर मैं आके उसी तरह के स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश में वो जो स्टाइल मैं बनाना चाहती हूँ वो बन भी जाता है। और मुझे शॉपिंग का इतना क्रेज़ है ना, इतना क्रेज़ है, मैं मुझे जो है बाज़ार जाके मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं ये भी ले लूँ, दिल खुश कर देती हूँ कि अपना अपना दिल खुश करती हूँ ये चीज़ें देख के वो चीज़ें देख के। तो यहाँ जो पर्स लगे हुए, यहाँ जो क्लच थे वो 5000 का था। और मुख्तलिफ प्राइस थे, ये जो सबके मुख्तलिफ प्राइस थे, 2500, 3000, इस तरह के कुछ थे इनके प्राइस। तो खैर मैंने लिया तो कुछ नहीं यहाँ से, बस देखा ही था। और मुझे मेकअप का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इतना एक कॉस्मेटिक का इतना एक क्रेज़ है कि जब भी मैं जाती हूँ ना, एक लिपस्टिक तो लेके ही आती हूँ कुछ ना कुछ। क्योंकि आजकल न्यूड कलर चले हुए, कुछ अगर मिलता नहीं है जिस तरह का मुझे कलर चाहिए, तो जब मिल जाता है तो फिर मैं फ़ौरन से बाय कर लेती हूँ। यहाँ मैंने बाय देखे थे, तो अब बाइक जो है ना, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा मुझे लगे और मुझे डिज़ाइन कुछ समझने के पुराने ही लगे मुझे कि 2020 का ही लगा। तो अभी न्यू बाय जो है वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ना नेक्स्ट मंथ विज़िट कर लीजिएगा, ईद से पहले इंशाल्लाह न्यू वैरायटी आएगी, तो रमज़ान में आप देख लीजिएगा। तो चलो खैर देखेंगे अगर जाना हुआ तो। और यहाँ जो है रेडी टू वेयर आप सूट जो है वो ज़बरदस्त से लगे हुए थे। 2500 के जो सेल थी वो 1500 से स्टार्ट थी, और जो ज़रा फैंसी थे वो 3500 3000 की रेंज में थे। और साइज़ इसमें अवेलेबल थे, लेकिन मुझे ख़ास ऐसा कोई मौका नहीं आता जो मैं लेती। खैर इसलिए तो मैंने छोड़ दिए। मैंने वीडियो भी बनानी थी इसलिए मैंने कैप्चर भी कर लिया, और साथ मेरी सिस्टर थी उसको मैं दिखा रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं आप ही, मुझे भी अभी ऐसा कोई ज़रूरत तो है नहीं जो मैं लूँ। तो जो मैं अक्सर जो है ना घर से सोच के निकलती हूँ कि मैंने ये भी लेना है, मैंने भी लेना था। और मैं सोच के निकली थी कि लिपस्टिक लूँगी, कॉस्मेटिक में ये चीज़ें लूँगी। बाज़ार आके लिटरली मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या लेना था। और जब मैं बाज़ार से वापस घर आती हूँ ना, फिर मुझे क्या आता है, मेरे तो ये चीज़ भी रहेगी, वो चीज़ भी रहेगी। खैर ऐसा मेरे साथ तो अक्सर क्या हर दफ़ा ही होता है। और अब तो मैंने ये कर लिया कि एक मोबाइल में नोटपैड में मैं लिख लेती हूँ जो जो मुझे चीज़ें लेनी होती है, तो फिर मैं उसके हिसाब से मैं चीज़ें लेती हूँ। और उसके अलावा भी जो कुछ पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ। और ये जो आ जाते हैं प्राइस के ऊपर दोबारा से, ये वाली जो फ़्रॉक थी वो फैंसी जो फ़्रॉक थी वो 2500 की थी, 3000 की थी, और मुख्तलिफ रेट थे। और साइज़ के हिसाब से भी अलग अलग रेट और प्राइस आपको मिलेंगे। और कलर इसमें सब अवेलेबल थे और बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन जो मैं कहती हूँ घर में जो आप कपड़ा लेके स्टिच करते हैं ना अपने हिसाब से, पजामा ये वो, उनके जो रेडीमेड जो सूट होते हैं ना, उनके जो पजामों का आसन होता है ना ट्राउज़र का, वो ज़रा मुझे लगता है कि छोटा होता है और एक दो दफ़ा पहनने में ही वो बस शहीद हो जाता है। तो इसलिए तो मैं जो अगर मुझे मिल जाए मेरी पसंद का, एक दो दफ़ा मैंने ना लास्ट जो छोटी ईद गई ना उस पर मैंने लिया था अपना एक सूट लिया था, मुझे अच्छा से मिल गया था। तो खैर अब उधर से शॉप से वापस निकले तो ये बाज़ार के सामने ये लगा, लेना मैंने कुछ नहीं है, कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से लेने का, बस दिल खुश कर रही हूँ, रेट पूछ रही हूँ। तो ये जो थे ना, लास्ट टाइम मैं जब बाज़ार गई थी 2022 में, तो ये 150 की जोड़ी थी। अब ये पता आपको कितनी, 350 रुपये की गजरों की। और बच्चों वाले भी थे, बच्चों वाले भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। और पर्स की दोबारा से शॉप आ गई थी जो फट्टों पे लगे हुए थे, और उनके आपको मैं रेट दिखा रही हूँ, सेल लगी हुई थी वो
और सर्दियों का सीज़न जा रहा था। आगे आपको मैं स्वेटर दिखाऊंगी। तो स्वेटर जो थे उन्होंने थोड़े कम प्राइस में लगा रहे थे क्योंकि सीज़न जा रहा था। अब जो है गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो यहाँ शूज़ की वैरायटी भी लगी हुई। ये भी बस उन्होंने माल अपना निकालने के लिए आई थिंक सस्ते में लगाया हुआ था। और बच्चों के ये सूट 500 में, और जूते जो लगे हुए थे सैंडल, ये भी 500 की। तो बस इन सब चीज़ों का अब सीज़न जा ही रहा है, तो बस वो कह रहे औने पौने बेचो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि औने पौने में आपको मिल जाएगा 150 की है जो हाई नेक हुआ करती थी। हाँ जी, 250 के हाई थे, वो 150 में दे रहे थे। और यहाँ जो दुपट्टे लगे हुए ना वो आपको मिलेगा 500 का एक। और ट्राउज़र भी जो रेडीमेड लगे हुए वो अगर आपको साइज़ देख के आप ले सकते हैं। और जैकेट, ये जो स्वेटर्स वगैरह, स्वेटर 1000 का कोई सा भी आप ले सकते हैं, इसमें लगा हुआ था। और मुझे क्वालिटी इसकी ज़रा स्वेटर की लो लगी कि इस पे बूर आ सकती है अगर हम वॉश करें। हाँ, हैंड से वॉश करें तो खैर चल जाएगा। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़बरदस्त वैरायटी। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला कि मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और यहाँ ब्राइडल लहंगे, ब्राइडल शादी सीज़न भी अब चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ इस शॉप से कपड़े मिल सकते हैं बरी में लगाने को। फॉर आपने जिस हिसाब से भी लेना हो। तो उस शॉप से हम वापस आ गए क्योंकि भाई कह रहा था कि आपने लेना तो कुछ है नहीं, आप तो टाइम वेस्ट करिए, आप जाए, हमारे कस्टमर और भी है। तो खैर मैं उस शॉप से बाहर निकल, सही भाई भी सही कह रहा था। तो जी दोबारा से स्वेटर की एक और फट्टा लगा हुआ था। तो इसके पास जो 1000 की वैरायटी भी थी और 1200 वाली वैरायटी थी। तो 1200 वाली वैरायटी में कुछ ज़रा अच्छा जो स्टफ़ था वो था। और यहाँ बैंगल्स लगे हुए थे। मुझे चूड़ी का बहुत शौक़ है, वो भी ब्लैक, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ब्लैक चूड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक़ है। तो खैर अब तो जो है मैंने चूड़ियाँ ले ली थी घर आके, फिर मैंने पहन ली थी। और फिर वो जो जब करते ना खल 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 हाथ में जब पहन लो कोई भी काम करो, तो चूड़ियों की इतनी जो आवाज़ आती है ना वो ज़रा मुझे इरिटेट करती है थोड़ी सी। तो बस 1 दर्जन ली थी, 6 दोनों हाथों में डाल ली थी मैंने। खैर बाकी जो चूड़ियों का भी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। काफ़ी टाइम में मैं जो है ना, ये साल जो गुजर गया पीछे, उस टाइम मैं बाज़ार गई थी और अब गई थी, तो हर चीज़ का जो प्राइस है वो डबल थे, बहुत ज़्यादा डबल थे। ये बच्चों की जो है ना चूड़ियाँ जो सेट बने हुए हैं, तो ये मैं पूछ रही थी, ये 100 का हो गया, पहले 50 रुपये का हुआ करता था। गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है। और आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं इनसे पूछ रही थी ये ऑरेंज और ये वो। खैर ये वाले जो कड़े हैं ना, मैं हर दफ़ा पूछती थी लेकिन मैंने लिए कभी नहीं मल्टी में। तो ये जो कड़े अब 350 रुपये की थी शायद। और खुद से जो है मुझे खुद से तो ऑल टाइम फेवरेट, तो खुद से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हर सूट पे जो है वो वेयर कर सकते हैं, फ्रॉक हो, शलवार कमीज़ हो, हर सूट पे जो है वो वेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कंफर्टेबल भी रहते हैं। हील्स मैं पहनती नहीं हूँ मुझे खुद से, और ये इस तरह के फ़्लैट शूज़ वगैरह ही पसंद आते हैं। खैर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, अब आते हैं जो मेरे साथ बाज़ार के अंदर हादसा हुआ था। बाज़ार में ये हुआ था, मुझे पता नहीं चलता कि मैं बस इतनी एक्साइटेड रहती हूँ ना, मुझे अपने पर्स का ध्यान रहता है। मोबाइल तो खैर भाई के हाथ में था, मोबाइल बच गया। हुआ कुछ ये कि मैंने जो है ना पर्स में, मेरा छोटा क्लच होता है उसके अंदर पैसे थे, 5000 जो था वो मेरे बड़े वाले पर्स में था, खैर वो तो बच गया। और जो 2000 था वो छोटे वाले क्लच में था। वो जो है ना वो पूरा ही छोटा वाला पाउच जो है वो निकाल लिया, ज़िप खोल ली। और जब चूड़ियाँ ले रही थी ना, मुझे उस टाइम पे पता लगा कि मेरी ज़िप खुली हुई है। मैंने कहा शायद मैंने ही खोली होगी, लेकिन मैंने जब देखा वो छोटा वाला क्लच नहीं था। खैर मैंने कहा मैं क्या करूँ, 2000 रुपये का मेरा नुकसान भी हो गया था। लेकिन अल्लाह इनको हिदायत दे ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं। और मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम ही नहीं हुआ, मेरे साथ अक्सर कभी मैं बाज़ार में जाती हूँ ना, इतना रश होता है, मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होता है कि लोग मेरी शक्ल देख के आते हैं मेरे पास कि ये ज़रा सीधी सादी सी लग रही है, इसके साथ हाथ कर लेते हैं। अल्लाह जाने, अल्लाह उनको हिदायत दे। बस मेरे साथ ये थर्ड टाइम हुआ है ऐसा। एक भगवानपुरे बाज़ार में हुआ था जहाँ हम पहले रहते थे, एक उस वाले बाज़ार में हुआ था, और एक हुआ था चामेरा बाज़ार में। इस तरह से मेरे साथ जो हुआ ना, तो फिर भी मुझे सबक नहीं मिलता कि मैं ज़रा अपने पर्स वगैरह को संभाल के रखूँ। और हालांकि भाई मुझे बोल रहा था कि पर्स को आगे रखो, पर्स को आगे अगली वाली साइड पे अपने आगे रखो, तो फिर भी
आगे तो मैंने रखा था, बार बार जब वो ध्यान दिला रहा था फिर भी निकल गया, अल्लाह जाने। तो जी इस वीडियो को ना मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी न्यू ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा ब्लॉग। पसंद आया तो आपने लाइक करके मुझे बताना है, और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना है। फैमिली मेम्बर के साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। सीज़न जा रहा है सर्दियों का, गर्मियों का आ चुका है। जो ख़रीदना चाहते हैं आप भगवानपुरा बाज़ार विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छा और रिजनेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलोगे न्यू व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।